क्या आपको पता है कि हम दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश की पूजा क्यों करते हैं? और यह शुभ लाभ का क्या रहस्य है जो हर दीपावली पूजन में लिखा जाता है? दिवाली से पहले धनतेरस क्यों मनाई जाती है? आज हम आपको सिर्फ माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का महत्व नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो आपको चौंका देगी। समुद्र मंथन, विष्णु जी का एक छुपा संदेश और लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र गणेश की कहानी, ये सब कुछ है इस वीडियो में। तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप जो सुनेंगे वो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। एक बार माता लक्ष्मी अपने महालक्ष्मी स्वरूप में इंद्रलोक में वास करने पहुंची। माता की शक्ति से देवताओं की भी शक्ति बढ़ गई। इससे देवताओं को अहंकार हो गया कि अब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसे में इंद्र स्वर्गलोक के भोग विलास में व्यस्त हो गए। वे अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे। पूरा दिन वे अप्सराओं की लीला में व्यस्त रहते थे। महान ऋषियों को यह पता चला तो उन्होंने इंद्र को समझाने का निर्णय लिया। सभी महर्षि इंद्रलोक की ओर चल पड़े। ऋषि दुर्वासा भी इंद्रलोक पहुंचे। उन्हें पता था कि इंद्र अपने अहंकार में चूर हैं, लेकिन उनके समझाने पर वे मान जाएंगे और उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध हो जाएगा। जैसे ही दुर्वासा इंद्रलोक के द्वार पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आया, मगर वे चुप रहे और अंदर सभा में पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर इंद्र अपने आसन से बैठे ही नमस्कार किया। इंद्र के नमस्कार में भी अहंकार झलक रहा था। ऋषि दुर्वासा अपने साथ बैजयंती फूलों की माला लाए थे। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद देते हुए हाथ बढ़ाया और वह माला इंद्र को भेंट की। इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा से माला ली और कहा, आप यह सुगंधित माला क्यों लाए हैं? इंद्रलोक में सुगंध की कोई कमी नहीं है। इंद्रदेव ने वह माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने माला अपने गले से निकालकर पैरों से कुचल दी। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपमान समझा और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया और कहा, जिसके कारण तुम इतना अहंकार कर रहे हो वह पाताल लोक में चली जाए। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से माता लक्ष्मी पाताल लोक चली गईं। माता लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र और बाकी देवता कमजोर हो गए और दानव मजबूत हो गए। इसी कारण लक्ष्मीहीन देवराज इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, जिसके परिणाम स्वरूप राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के आश्रय में गए और उनसे अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब जगत के पालनहार नारायण ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन करवाया। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवगण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। अमृत के लालच में आकर दैत्य देवताओं के साथ मिल गए। देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर ले जाने की चेष्टा की, परंतु असक्षम रहे। सभी मिलकर श्री हरि का ध्यान करने लगे। भक्तों की पुकार पर श्री हरि चले आए। उन्होंने क्रीड़ा करना आरंभ किया और भारी मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर स्थापित किया तथा पल भर में क्षीर सागर के तट पर पहुंचा दिया। मंदराचल को मत्थानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री हरि की नजर मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। यह देखकर श्री हरि ने